हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में फंक्शन शुरू होने वाले हैं और 3 दिन चलेगा। फंक्शन नहीं बोलेंगे, मतलब पूजा पाठ 3 दिन लगातार चलेगी। और सब लोग हमारे आसपास के जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग बहुत खुश हैं। खूब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और अभी हम लोग मेहंदी भी लगवाएंगे। दीदी आएंगी मेहंदी लगाने के लिए, मम्मी जी भी लगाएंगे। मेन तो मम्मी जी पूजा बैठेंगी, मैं नहीं बैठूंगी। किसी कारण बस मेरा कैंसिल हो गया, नहीं तो मैं बैठती। एक तो क्या मेरे बैक में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से 4-4 घंटे नहीं बैठ पाऊंगी मैं ज़मीन पर। और दूसरी चीज़ और दूसरी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी। नहीं तो क्या, अगर वो चीज़ नहीं होती ना तो मैं ज़रूर बैठती, चाहे बैक की प्रॉब्लम हो चाहे फिर वो कुछ भी हो। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरे मायके से क्या क्या आया है, मतलब मम्मी जी के लिए। जो बैठता है ना वो कथा पर, यहाँ की रिवाज पता है एमपी की क्या है। जैसे कोई भी पूजा पाठ पर कथा नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं, पहले मुंह से निकल गया। कोई भी पूजा पाठ होती है, जब उस पे से उठते हैं ना तो साड़ी उड़ाई जाती है, मतलब जोड़े से कपड़े दिए जाते हैं और श्रृंगार का सामान वगैरह, ये सब चीजें अपनी अपनी जैसी चीज वो हो। तो मेरे मायके से क्या क्या आया है वो दिखाती हूँ पहले आपको मैं। और मामा जी ने हमारे क्या भेजा है, मतलब मम्मी जी के भी मायके से आया, मेरे भी मायके से आया है। पर मैं सबसे पहले दिखाती हूँ मेरे मायके से। मैं आपको बताऊं, वहां से तो कोई नहीं आया। पापा ने पैसे डाल दिए थे, तो यहीं से मम्मी जी अपनी पसंद से ही लेकर आ गई थी। तो हल्की साड़ी ली है मम्मी जी ने। इस पर रेट भी पड़े, तो इसको हटा दूं, 1 सेकंड रुको, अच्छा नहीं लगता ना। तो ये मम्मी जी अपनी पसंद से लेकर आई, देख सकते हैं। कपड़ा इसका इतना बढ़िया है, कह रही थी मुझे हल्की चाहिए। दिखाइए, देखा, इसका कपड़ा बहुत बढ़िया है। तो ये, और पापा जी के लिए इसमें कपड़े हैं, निकाल लेना, निकाल रहे। और इधर देखिए हमारी मम्मी जी का खजाना पता नहीं क्या क्या करे बढ़िया। और ये पापा, मतलब दो पापा जी भी अपनी पसंद के लेकर आए इस तरीके के कपड़े, ये जो कि ये सिलवाएंगे। मैंने यही बोला, मैंने कहा पापा जी पैसे पापा ने डाल दिए हैं और आप अपनी पसंद के लेकर आ जाओ जैसे आपको। तो ये लेकर आए हैं, 2 जोड़ लाए अपने लिए, और एक ये आए थे, ये 2 लेकर आए। और ये क्या है मम्मी जी, ये क्या लाए थे? ये पूजा बैठेंगे ना, ये धोती, रुको रुको बंद हो जाती, रुको। ये धोती, और ये भी एक जोड़ी, और वो टॉवल वगैरह का, चलो वो रख दी। और भी सामान है, वो सब लेकर आए थे। और हमारे मामा ने मम्मी जी ने यहाँ पे खरीद ली, मामा ने भी पैसे डाल दिए। तो इतनी दूर से कौन लेके आएगा। दिखाओ मम्मी जी को साड़ी। तो ये वाली भी मम्मी जी अपनी पसंद से लेकर आई। ये वाली साड़ी हमने पास से ले ली थी, और ये वाली मम्मी जी ने दीदी से मंगाई थी, पिंकी दी से। तो इसका भी कलर प्रिंट काफी ज्यादा अच्छा है। और ये वाले कपड़े पापा जी लेकर आए थे, बहुत सारे। तो चलो, अभी हमको मेहंदी भी लगानी है, पहले चलकर सब्जी कट कर लेते हैं। सब्जी कट करके खाना बना के जल्दी जल्दी फटाफट फ्री हो जाती हूँ। शाम की दिया बत्ती भी करनी है, बहुत सारे काम है, तो वो कर लेते हैं। इसके बाद दीदी आती होंगी, रितु दी, वो हम सबके लगाएंगी मेहंदी। बढ़िया, हम लोग मेहंदी लगाएंगे। पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, और बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं सब्जी कट, और एक तरफ मम्मी जी ने ना, आज हम 2 सब्जियाँ बना रहे हैं। एक करेले की भुर्जी बना रहे हैं, तो उसको कट करके, और मतलब हर जगह अलग तरीके से करेले की सब्जी बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारी मम्मी जी कैसे बनाती है, जो करेले का ऊपर का जो होता है ना छिलका, उसको भी नहीं फेंकती, उसको अच्छे से किस लेती हैं, और फिर इसके बाद उसको कट करके उसमें नमक लगाकर रख देती हैं। तो बस, और उसको नमक लगाकर रख दिया। और एक तरफ यहाँ पर हम लोग, क्योंकि सब लोग बच्चे वगैरह ना करेला नहीं खाते, तो हम लोग तोरई भी बनाएंगे। बड़ी ताज़ा ताज़ा आई थी, तो हमने कहा चलो इसको बना लेते हैं। और इतनी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल ताज़ा, मतलब यहाँ तो गिलकी बोलते हैं, हमारे इधर इसको तोरई बोलते हैं। तो बड़ी अच्छी लग रही थी, ताज़ा ताज़ा। तो मैंने कहा आज इसको भी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम मम्मी जी लगे हुए हैं, क्योंकि काम करके फ्री होके फिर हम लोगों को मेहंदी भी लगवानी है। मम्मी जी पहले लगा लेंगी, मुझे तो थोड़ा खाना वाना बनाऊँगी, फिर ऊपर दीपक वगैरह लगाना। तो यहाँ पर एक साथ मैं ना दोनों कढ़ाई में चढ़ाऊँगी, 2-2 कढ़ाई। और पहले क्या करूँगी, जो हमने करेला ना कट करके मैंने यहाँ पर जो रखा है,
बढ़िया नमक लगाकर, तो इसका जो कड़वापन है अब वो पूरा निकल गया होगा। आधे घंटे पहले 20 मिनट पहले आप ऐसा कर सकते हैं। करेला कट करके बारीक बारीक, और उसके जो ऊपर का होता है पील करके वो भी इसमें ही मिला दो और अच्छे से कस कस के इसको निचोड़ लेना है। अगर आप चाहें तो धुल भी सकते हैं इसको, एक बार पानी से धुल लीजिए तो जो कड़वापन है वो बिल्कुल चला जाएगा। फिर इसको मतलब लहसुन, थोड़ा सा जीरा, राई और प्याज डाल के अच्छे से मतलब रोस्ट करके, और मिर्च कभी भी नहीं डालते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर सीखा है अपनी ससुराल में, करेले में कभी भी मिर्च नहीं डालती, बस हल्दी और जो धनिया पाउडर होता है ना, बस वो ही डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, और इसको मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। एक सब्जी जो होती है ना तुरई की, वो मुझे हमेशा बिना लहसुन प्याज वाली सिंपल जीरा और हींग से तड़का लगाने वो अच्छी लगती है। और मैंने कहा एक सब्जी ये हो जाएगी, तो बस इसको हम एक तरफ फ्राई कर लेते हैं। और देख सकते हैं प्याज है जो बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। तो बस अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें करेला ऐड कर देंगे, और बस इसको सिम गैस पे मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बन जाता है करेला, बन के तैयार। इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, एक बार ना आप इस तरीके से बनाकर देखना। हमारे यहाँ तो पता नहीं, करेला मेरे मायके में पहले उबाला जाएगा, फिर उसको निचोड़ेंगे, मतलब फिर उसके बाद उसमें खटाई भी डाली जाती है बहुत, पर हमारे यहाँ इस तरीके से बनाया जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार मैंने जरूर जल्दी से बनाना। सब्जी बना दी, इधर की लाइट खोल दी थी, यहाँ की भी खोल दी। अब चलते हैं ऊपर, सारी लाइटें खोलते हैं चल के। कर लूंगी मैं, तुम बैठ जाओ। तो आ जाएंगे, क्यों इतनी जल्दी? मम्मी जी को हमारी बड़ी घबराहट होती है किसी भी चीज की। इधर की भी लाइट खोल दी, इधर भी खोल दूं। ये तो हमारी लाइट खराब हो गई है। चलो जय श्री कृष्णा, यहाँ की भी खोलो, कृपा करो। सांस फूल जाती है। कपड़े पड़े हैं सारे। अभी ये वाला दरवाजा तो मैं खुला रखती हूँ। और तो बस यहाँ पर पूजा के जो बर्तन है ये भी धुल कर ले आई, हाथ मुंह धुल लिया, और यहाँ पर अब लगाते हैं दीपक। जो मेरे सुबह के जो फूल वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें चढ़ी हुई होती हैं ना, उनको सबको हटा देती हूँ, मतलब भगवान को हल्का कर देती हूँ। और जो भी मालाएं वगैरह होती हैं वो भी सारी मतलब एक तरफ कर देती हूँ मैं। तो अब चलते हैं, यहाँ का दीपक लगा दिया मैंने, अब चलते हैं बालकनी में, सबको दीपक लगाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं उज्जैन गई थी ना, तो ये दीपक की छोटी छोटी सी तांबे की प्लेट लेकर आ गई थी, क्योंकि रोज़ मिट्टी के दीपक लगाओ फिर उन्हीं को धुल के लगाओ, तो मैंने सोचा ये तांबे के ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और मिट्टी के दीपक धुले नहीं जाते हैं, मैंने बाद में पता करा, और मुझे नहीं पता था पहले मैं क्या करती थी, उन्हीं को ही धुल कर मैं लगा देती थी। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपने मेन गेट पर एक दीपक ज़रूर रखती हूँ मैं, तो यहाँ पर भी धूप दीपक लगा देती हूँ। और घर में देखिए कितने सारे बच्चे आए हैं। तो यहाँ पर ऋतु दी लगा रही हैं मम्मी जी के मेहंदी, और काफ़ी अच्छी लगा लेती हैं, और फिर मैं बाद में लगवा लूँगी। नहीं हुआ तो फिर मैं छोटे छोटे से गोल गोल टिप्पे ही लगा लूँगी, क्योंकि इनको थोड़ा घर जाना था जल्दी, और इनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ गई किचन में, और फटाफट से मैं यहाँ पर बना लेती हूँ रोटियाँ। पापा जी को मैंने बुलाया, पापा जी इतने बिजी चल रहे हैं, सुबह से बिल्कुल भी घर पर नहीं आए, तो मैंने कहा टाइम से उनको जल्दी खाना खिला दूँ मैं, और नहीं तो फिर वो क्या 9-10 बज जाएगी उनके लिए खाना खाने में।
तो बस मैंने पापा जी को आवाज़ दी और फटाफट से सबसे पहले रोटी सेके मैं पापा जी को देकर आई हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे जो आगे वाला जो ब्लॉग आएगा ना, वो इंडियन ब्लॉगर गौरी पर आएगा, मतलब आज ही अपलोड मैं कर दूँगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में।